हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बता दें कि वोकेबलरी का क्लास चल रहा है। इससे पहले भी क्लास 6 तक हो गया, आज है क्लास नंबर 7। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग शुरू से अंत तक कंटिन्यू देखिए, बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। जहाँ कभी आप इंग्लिश बोलने के दौरान हिचकते होंगे, कोई भी वर्ड आ गया, उसका मीनिंग आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है जी, तो इस वीडियो लेक्चर में आप लोग जरूर सीखिएगा। अभी कंटिन्यू वोकेबलरी का क्लास चल रहा है और आगे भी चलेगा, ठीक है। आइए, सुनिए, सीखिए और समझिए। देखिए, उससे पहले एक लाइन है, इस लाइन को देख लीजिए, क्या है? हर दिन संघर्ष करो, सफलता तुम्हारा ही इंतजार करेगी। ठीक है जी। सफलता उसी को मिलता है जो प्रत्येक दिन मेहनत करता है। मंजिल पे वही पहुंचता है जो एक एक कदम चलते जाता है। ठीक है जी। जो रुका रहता है ना, उसको आगे की ओर कुछ नहीं मिलता है। सीधी सी बात है, आप अपने घर से निकलिएगा, कहीं मंदिर जाना है, ठीक है जी, तो आप चलते जाइएगा, किसी गाड़ी से जाइए, पैदल से जाइए, तभी ना पहुंचेगा। रुके रहिएगा तो मिलेगा नहीं। आगे में खाना भी रहता है तो यहाँ तक पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं कुछ भी पाने के लिए, तो उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा, हाँ, जल्दी अचीव भी होता है। ठीक है जी। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, ठीक है। देखिए, वोकेबलरी है यहाँ पे, रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है क्या? याद दिलाना, है ना। याद दिलाना। बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे या हमेशा बोलते भी होंगे। रिमाइंड का मतलब क्या होता है? याद दिलाना। लेट मी सेलेक्ट पेन, थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को हाईलाइट करके बताने में सही लगे। चलिए, रिमाइंड का मतलब होता है क्या? याद दिलाना। आइए, सेंटेंस में क्या है? दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ अमृतसर। यह जगह मुझे अमृतसर की याद दिलाती है, ठीक है। शी रिमाइंडेड मी टू टेक माई मेडिसिन इन द मॉर्निंग। वह मुझे याद दिलाती है कि मॉर्निंग में दवाई लेने के लिए। कोई भी चीज जो आप भूल जाते हैं या ऑटोमेटिक याद आ गया, कोई याद दिलाता है, ठीक है जी। रिमाइंड, कोई भी आदमी जो याद दिलाता है, क्या बोलता है? रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। कोई काम करना है, कुछ भूल गए, कोई आदमी याद दिला दिया, ठीक है जी। रिमाइंड का मतलब क्या होता है? याद दिलाना। नेक्स्ट क्या है? बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना या होना। आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। आप समझिए, अभी बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो कि ट्वेल्थ का एग्जाम दिया है, ठीक है जी। ट्वेल्थ का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट भी आया। अब उसमें घर में बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स पूछते होंगे या टीचर पूछते होंगे, रिलेशन का आदमी पूछते होंगे, जिसका रिजल्ट हो गया, अच्छा नंबर है, तुम क्या बनना चाहते हो? अब जिसका मैथ्स है वो बोलेगा हम इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, है ना। कोई ऐसा भी है जो बोलेगा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो बायो से है, ठीक है, क्योंकि आगे नीट का एग्जाम भी है होने वाला। कोई ऐसा बोलेगा कि हम, मुझे क्या है, आईएएस बनना है, और वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा, चले जाएगा मुखर्जी नगर, तैयारी करेगा यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का। तो ये जो आप बोलते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है जी, वह इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है जी। वह आईएएस बनना चाहता है, इसे आप कैसे बोलिएगा इंग्लिश में? यही बिकम वर्ड यूज होता है ना। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ही वांट टू बिकम एन इंजीनियर, ही वांट टू बिकम, ठीक है, ही वांट टू बिकम ए डॉक्टर। देखिए, बहुत सारा चीज बोल सकते हैं, तो बिकम का मतलब होता है बनना या होना। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अप्रोच। अप्रोच का मतलब देखिए, बहुत दो तीन मीनिंग है। अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण भी होता है, ठीक है जी, पहुंच भी होता है, और पास आना भी होता है, अन्य। दृष्टिकोण का मतलब हुआ, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं ना, बात बोल रहे हैं, तो आपको सामने वाला पूछ देता है आप किस दृष्टिकोण से इस बात को बोल रहे हैं, किस एंगल से बोल रहे हैं, ठीक है जी। कोई भी आदमी का कहाँ तक अप्रोच है, किस आदमी को जानता है, ठीक है जी, आगे, तो वहां पे क्या बोला जाता है? अप्रोच। अप्रोच का मतलब पास आना भी होता है। द ट्रेन बिगेन टू अप्रोच द प्लेटफॉर्म। ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म के पास आने लगी। ये आप लोगों को पहले भी बताए थे, बिगेन टू, है ना, लगा लगी, है ना। वह हंसने लगा, वह रोने लगा, वह जाने लगा। ही बिगेन टू गो, वह जाने लगा, है ना। वह नाचने लगी, सी बिगेन टू डांस। वह रोने लगा, ही बिगेन टू वीप, है ना। तो बिगेन टू का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आने लगी या जाने लगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास जाने लगी, ठीक है। द ट्रेन बिगेन टू अप्रोच द प्लेटफॉर्म। तो अप्रोच का मतलब पास आना भी होता है, अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण भी होता है, और अप्रोच का मतलब पहुंच भी होता है। अब यहाँ पे है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है क्या? बदलना या परिवर्तन करना, किसी भी चीज को बदलना या परिवर्तन करना। नो वन कैन अल्टर द फैक्ट।
जो वास्तविक होता है ना, जो वास्तविक बात होता है उसे कोई नहीं बदल सकता है, इस तथ्य को कोई भी नहीं बदल सकता है। तो अल्टर का मतलब होता है ALTER, याद रखिएगा, अल्टर का मतलब क्या होता है, बदलना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या है, सिटीजन। सिटीजन का मतलब क्या है, नागरिक। वह भारत की नागरिक है। आप जिस देश में रहते हैं उस देश का आपको नागरिकता प्राप्त होता है, कंटिन्यू आदमी रहने लगता है तो, है ना। जैसे इंडिया का आदमी है तो यहाँ का नागरिक हुआ, अमेरिका का है तो वहां का नागरिक हुआ। तो नागरिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिटीजनशिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिटीजन। और सिटीजनशिप हो जाता है तो क्या होता है, नागरिकता, वहां का रहने का जो नागरिकता जो मिल जाता है, ठीक है। सिटीजन का मतलब होता है क्या, नागरिक। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है क्या, पीछे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, है ना। अभी बहुत सारा जब आप जो है रील्स देखते होंगे, ठीक है जी, रील्स वायरल होता है किस पे, फेसबुक पे भी होता है, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, है ना कुछ लड़का सब कॉमेडी करते रहता है, उसमें बोलता है पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, है ना, जो आपके पीछे है। ठीक है, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा, वह कैमरे के पीछे खड़ा है ना, वह कैमरे के पीछे खड़ा है। तो बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। अब यहाँ पे क्या पढ़े हैं आप, ही स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा, वह कैमरा के पीछे खड़ा है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। आप बोलिएगा ही स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, वह ट्री के पीछे, वह वृक्ष के पीछे खड़ा है। ही स्टैंडिंग बिहाइंड द बिल्डिंग, वह बिल्डिंग के पीछे खड़ा है। ही स्टैंडिंग बिहाइंड द टेम्पल, वह मंदिर के पीछे खड़ा है। वर्ड एक है लेकिन बहुत सारा सेंटेंस आप उस पर बोल सकते हैं प्रैक्टिस करने से। जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है जी, दयालु, है ना, उदार, दयालु। ऐसा आदमी जिसके दिल में दया होता है, जो कोई भी काम, कभी आपको इमरजेंसी में कोई काम करना पड़े तो आप आपको हेल्प कर दिया। कभी कभी कुछ आदमी ऐसा भी होता है, अपने पास पैसा नहीं भी रहता, दूसरों से लेके भी हेल्प कर देता है, लेकिन ऐसा आदमी मुश्किल से ही मिलता है अभी के टाइम में, है ना, मुश्किल से ही मिलता है। ही इज सो जनरस, वह बहुत दयालु है। ही इज सो जनरस, वह बहुत दयालु है। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है क्या, अजनबी, है ना। सी वाई टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर इन द पार्क, वह पार्क में एक अजनबी से बात कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कर रही थी, किसी लड़की के बारे में बोला है, फीमेल कैंडिडेट है। तो पार्क में जो बात कर रही थी किसी अजनबी से बात नहीं करती होगी, भले ही सामने वाला को लगा होगा वो अजनबी है, लेकिन लेके गई होगी किसी जाने पहचान वाले को, है ना। पार्क में ऐसे आदमी थोड़ी चला जाता है जी अजनबी के साथ बात करने के लिए, सब एक दूसरे का एकदम हाथ पकड़ के चल जाता है, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ठीक है जी। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, अजनबी, ऐसा आदमी। ऐसे स्ट्रेंजर का मतलब जो अजनबी होता है, ऐसा आदमी जिससे आप कभी न मिले हो। मान के चलिए आप पटना में हैं और कोई ऐसा आदमी जो इंग्लैंड से आ गया है, अमेरिका से आ गया है, और फर्स्ट टाइम उसे मिले, तो वो आपके लिए क्या है, अजनबी है। जिससे आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं, है ना, कोई जान पहचान नहीं रहता है, उसे अजनबी बोला जाता है, ठीक है जी, उसे अजनबी। अब यहाँ से आप किसी शहर में ही जाइएगा, तो अगर फर्स्ट टाइम गए तो वो क्या, वो शहर क्या है आपके लिए, अजनबी सा लगेगा। स्ट्रेंजर का मतलब ही होता है क्या, अजनबी। नेक्स्ट है क्या, देखिए स्टेशनरी। अब यहाँ पे देखिए क्या, STATIONER, स्टेशनरी, इसका मतलब क्या होता है, लेखन सामग्री। लेखन सामग्री क्या हुआ, जैसे कोई किताब का दुकान है, कॉपी का दुकान है, उसमें बहुत सारा चीज रहेगा। पेन रहेगा लिखने के लिए, पेंसिल रहेगा, ठीक है जी, कलम, ठीक है, उसके बाद उसका इंक रहता है, रेफिल रहता है, कॉपी है, तो क्या है, लेखन सामग्री। इरेजर रहता है, बहुत ऐसा चीज जहाँ पे लिखने का सामग्री मिल जाए उसे क्या बोला जाता है, लेखन सामग्री। ये कहाँ पे मिलता है, किताब कॉपी का जो दुकान रहता है। इसलिए देखे होंगे आप, बहुत आदमी जो किताब का दुकान खोलता है तो उस पर क्या लिखेगा, संतोष स्टेशनरी, मंतोष स्टेशनरी, गोपाल स्टेशनरी, ठीक है जी, जो अपने दुकान का नाम जो लगता है स्टेशनरी, यानी लेखन सामग्री का टोटल रहता है उसमें इंस्ट्रूमेंट। अब है हिज हिज बैग इज फुल ऑफ स्टेशनरी, उसका बैग क्या है, लेखन सामग्री से क्या है, भरा हुआ है, लेखन सामग्री। तो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, लेखन सामग्री, ठीक है जी। आपको क्या होना होगा, एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जब STATIONER, यहाँ पे देखिए ई है, इसका मतलब क्या होता है, लेखन सामग्री। नीचे में वर्ड लिखा हुआ है STATIONAR, जब AR आएगा तो क्या होगा, अस्थिर होना, है ना। कोई भी चीज जो अस्थिर है, गति में नहीं है, कहीं रुका हुआ है ना, तो वहां पे क्या बोला जाता है उसे, स्टेशनरी, यानी अस्थिर होना, वो अस्थिर हो गया। कब, जब स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर रहेगा, इसमें ई लगा रहेगा और इसमें ए लगा रहेगा, तब। द व्हीकल्स आर स्टेशनरी ड्यू टू ट्रैफिक, यातायात के कारण वाहन स्थिर है, ठीक है जी। जैसे देखे होंगे आप बाइक से जाते हैं, बहुत सारे जब यातायात जो ट्रैफिक लाइट जो है, जब रेड लाइट जला दिया जाता है, क्या होता है, आपको रोकना पड़ता है वहां पे, है ना। तो क्या हुआ है,
स्टेशनरी का स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार जब आप बैंक के एग्जाम में बैठते हैं या एसएससी सीजीएल में देते हैं तो ये वर्ड आपको क्लॉज टेस्ट में पूछा जाता है और इंग्लिश बोलने में भी काफी हेल्प मिलता है। नेक्स्ट वोकेबलरी है क्या, अब यहाँ पे है रीस्ट्रेन। रीस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, नियंत्रित करना। रीस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित करना। द मेडिटेशन कैन रीस्ट्रेन योर एंगर, ध्यान आपके क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान जब आदमी करता है, जो स्नान करने के बाद पूजा ध्यान करते हैं या चौकी पे बैठ के, पलंग पे बैठ के, कहीं जमीन पे भी बैठ के आप जो ध्यान करते हैं, क्या होता है, दिल को सुकून और शांति मिलता है। ठीक है जी, ध्यान आपके क्रोध को नियंत्रित करता है। अब क्या है यहाँ पे, रीस्ट्रेन का मतलब याद रखिएगा क्या, नियंत्रित करना। रेनी, रेनी का मतलब होता है बरसाती या वर्षाकालीन। जैसे गर्मी खत्म होता है तो जुलाई जो आता है, जुलाई में क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है जी, काफी बारिश होने लगती है, तो उस मौसम को क्या बोला जाता है ना, रेनी सीजन। रेनी सीजन है ना, वर्षा का मौसम होता है, बारिश। क्या है, इट इज अ रेनी सीजन, यह क्या है, बरसात का दिन है या बरसाती दिन है। वर्षाकालीन या बरसाती होता है। रेनी का मतलब, रेगुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को नियंत्रित करना। रेगुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को नियंत्रित करना। पुलिस टेंड टू रेगुलेट द ट्रैफिक, पुलिस यातायात को नियंत्रित करती है। रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करना। यातायात को कौन नियंत्रित करता है, पुलिस, है ना। तो पुलिस टेंड टू रेगुलेट द ट्रैफिक, पुलिस क्या करता है, यातायात को नियंत्रित करता है। जो भी वोकेबलरी बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है जी, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है एग्जामिन। एग्जामिन यहाँ पे एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब क्या होता है, गौर से देखना, जांच पड़ताल करना। शी बिगेन टू एग्जामिन द पेशेंट, वह मरीज की जांच करने लगी। ये देखिए बहुत बार यूज होता है, बताए थे आप लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए बहुत बार। शी बिगेन टू एग्जामिन द पेशेंट, वह मरीज की जांच करने लगी। आई विल एग्जामिन ऑल द आंसर्स, मैं सभी उत्तरों का जांच करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, एग्जामिन। तो एग्जामिन का मतलब ही होता है जांच करना। चाहे किसी क्वेश्चन का जांच कर रहे हैं, उसमें आंसर का, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें आंसर लिखा गया, उस आंसर का जांच कर रहे हैं। आप किसी पेशेंट का जांच कर रहे हैं या किसी चीज का जांच कर रहे हो, आप किसका यूज होता है, एग्जामिन। अधिकतर क्या होता है, कब ये यूज किया जाता है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका आंसर रहता है, उसके दौरान अगर जांच किया है तो वहां पे एग्जामिन का यूज होता है। किसी भी चीज को गौर से देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, वहां भी एग्जामिन का यूज किया जाता है। ब्रेव का मतलब होता है क्या, बहादुर। ठीक है जी, बहादुर, साहसी, निडर, है ना। ऑल द इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, सभी भारतीय है, सभी भारतीय सैनिक क्या है, बहादुर है। सभी भारतीय सैनिक क्या है, बहादुर है। तभी तो जाके वहां पे सीमा पे लड़ते हैं, है ना। जो अदर कंट्री का कोई भी जो है वहां से आतंकवादी आता है तो वह खटाक खटाक वहीं गिरा देते हैं मार के। ठीक है, ऑल द इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, सभी भारतीय नागरिक क्या है, बहादुर, सॉरी सभी भारतीय सैनिक क्या है, बहादुर है। समझे इस चीज को, जब समझ गए तो आगे की ओर देखिए। नेक्स्ट क्या है, बिगिन। देखिए बिगिन पहले भी बताए थे और अभी भी है। बिगिन का मतलब क्या होता है, आरंभ करना। बिगिन का मतलब होता है आरंभ करना या प्रारंभ करना। ठीक है, द एग्जाम इज अबाउट टू बिगिन, परीक्षा शुरू, परीक्षा क्या है, शुरू होने वाली है। द एग्जाम इज अबाउट टू बिगिन, एग्जाम जो है शुरू होने वाला है। क्वाइलेशन का मतलब होता है गठबंधन। तो परीक्षा शुरू होने वाला है, बिगिन का मतलब ही होता है क्या, शुरू होना या प्रारंभ होना। ठीक है, क्वाइलेशन का मतलब होता है गठबंधन। ठीक है, दे एग्रीड फॉर द क्वाइलेशन, वह गठबंधन के लिए राजी हुए। जैसे भारतीय जनता पार्टी है और बिहार में ही देखिए उसके साथ गठबंधन में कौन है, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी, एक गठबंधन है। उधर सेकंड पार्टी जो है, जैसे आप लीजिए उधर जो ओपोजिशन में है, आरजेडी है, कांग्रेस है। ठीक है, उसके साथ साथ और जो है कुछ कुछ पार्टी सब है, एक दो पार्टी जो और मिला हुआ है। ठीक है, तो क्वालिशन का मतलब होता है क्या, गठबंधन। खास करके पॉलिटिकल पार्टी जो एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। क्वालिशन का मतलब क्या हुआ, गठबंधन। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आप लोगों को क्या समझना है, देखिए यहाँ पे जो भी वोकेबलरी आप लोगों को बताया गया है, इसे क्या करना है, सही बढ़िया से याद करना है, वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आप लोगों को इंग्लिश जो बताया जा रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार सचिवालय, बैंक और एसएससी सीजीएल का स्पेशल बैच ऑफलाइन ऑनलाइन में शुरू कराया जाएगा। मेरे यहाँ पे हर सब्जेक्ट की तैयारी होती है। जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश है और मैथमेटिक्स है। ठीक है जी, मेरा जो पटना में एड्रेस है, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना। ये जो है ऑफिशियल नंबर है, इसे आप कॉल करके इस पे जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल है स्काई एकेडमी 360, आप इसे क्या कीजिए,
शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तैयारी यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, हर चीज का तैयारी कराया जाता है। वीडियो लेक्चर जो अभी आप लोगों को बताया गया है, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहें। और जब कभी भी कोई एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं तो उसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आप लोगों में क्या आदत होता है, थोड़ा सा देखिए आगे गए, इसी जगह पर अगर कोई कॉमेडी वीडियो आ जाता है तो उसे शुरू से अंत तक देखते हैं, बहुत ही मजे के साथ देखते हैं। ठीक है जी, आप जाइएगा, इस पे एक शेयर का बटन होता है, फटाफट शेयर कर दीजिएगा, हर किसी को सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आने वाला एग्जाम जो है एसएससी सीजीएल का है। ठीक है जी, जब आप बढ़िया से पढ़िएगा तो स्कोर करने में मजा आएगा। एसएससी सीजीएल आएगा, सीएचएसएल है, एमटीएस है, 2025 में बहुत सारा एग्जाम है। और खास करके ये जो वोकेबलरी बताया गया है, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को लिखने में, इंग्लिश को स्कोर करने में, क्लॉज टेस्ट में, हर जगह बाबू यूज होता है। हर जगह यूज होता है, थोड़ा सा मन लगा करके इसे पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।